नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा और एंजल का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो आप इसको इसी तरीके से देखिए, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ कप्स, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, किंग ऑफ कप, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड सन का कार्ड आया है। मुझे लगता है ये पर्सन पहले अपना जो इमोशन है उसे छुपा रहा था। करंटली ये सोचा है इन्होंने कि इमोशन छुपाने से काम नहीं चलेगा। खुद का इमोशन अगर मैं हाइड करूँगा या करूँगी तो रिश्ते में काम नहीं बनेगा। तो ये धीरे धीरे अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए भी रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, विक्ट्री पाना चाहते हैं रिश्ते में बाय हुक और बाय क्रूक। इनको इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो बच्चों की वजह से रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। अगर नहीं है तो भी इन फ्यूचर में अगर ये आपको फ्यूचर स्पाउस के रूप में देखता है या देखती है तो ये उस तरीके से सोच रहा है कि जो हुआ होने दो, कोई बात नहीं। अपना इमोशन को कंट्रोल करते हुए फिर भी रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है, रिश्ता स्टेबल बनाना है, एक दूसरे के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है। इस तरीके का सोच ये रख रहे हैं। हालांकि जो भी ये सोच रहे हैं ये अपने तरीके से करने के बारे में सोच रहा है, अपने लिए सोच रहा है, अपनी खुशी के लिए सोच रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि किसी भी तरीके से इनको ये रिश्ता चाहिए तो इसमें इनका जो खुद का जो 100% इन्वॉल्वमेंट है वो तो है ही है, ये सोच रहे हैं। फिर भी ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी लाया जाए। कितना भी उनका सोच फ़ायदे का हो, ये हो वो हो, लेकिन दोनों रिश्ता एक साथ हो जाए, मतलब आपके साथ रिश्ते में आ जाए, ये बहुत अच्छी तरीके से ये सोच रहा है बंदा या बंदी। इनको थोड़ा अटेंशन लेना पसंद है, खुद को हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है मुझे लगता है ये चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा, या तो ये आपकी बच्चों की माता या पिता बनने जा रहे हैं या फिर ये ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है कि रिश्ते में ऐसी स्थिति आ जाए, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि ये आपकी बच्चों की माँ बन जाए या पिता बन जाए और रिश्ता सही हो जाए। जो भी परिस्थिति चल रहा है कम से कम उस वजह से रिश्ते में परिवर्तन आ जाए। कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहा है। ऐसा नहीं कि ये खुद स्टेबल नहीं है, ये पूरी तरीके से स्टेबल है, मेहनती हैं। जो भी इनके पास है इन्होंने मेहनत से सब कुछ कमाया है, पैसा, इज्जत, शोहरत। जैसे कि ये खुद को हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं, कहीं ना कहीं आप भी ऐसा ही सोचते हो, दोनों की सोच एक जैसे हैं।
दोनों अपने अपनी जगह अड़े हुए हो, स्टेबिलिटी को चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मैं भी नहीं गया या गई और ये भी नहीं आया, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि ये आ जाए और रिश्ता सही हो जाए। आपके पर्सन तो इंतज़ार कर रहा है कि आपकी तरफ से टेक्स्ट कॉल या मैसेज आएगा टॉरस, और धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। या फिर आप अगर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, अपने आप को ग्रूमिंग कर रहे हो, अपने आप को स्टेबल बना रहे हो, तो इस बात का इनको ख्याल है। ये इंतज़ार कर रहा है कि आप की तरफ से इनके तरफ कब कोई गुड न्यूज़ आएगा, खुशी आएगी, क्योंकि इनको सारी बातों का जानकारी है कि आप खुद भी अकेले भी खुश रह सकते हो इनके बिना। तो ये उन बातों का इंतज़ार कर रहा है कि जो हुआ है, हो सकता है कोई-कोई बहुत कम लोग हैं जो प्रेग्नेंट हैं, जो कंसीव कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि इतनी अच्छी खुशी की खबर आप उनको क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों उनसे बातें छुपा रहे हो? क्यों बातों को छुपा के रख रहे हो? ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से उस बातों का खुलासा हो, जिससे इनकी भी खुशी छुपी हुई है। ऐसा ये चाहते हैं जो लोग कंसीव कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके तरफ से, उनके लिए उनके पर्सन का ये सोचना है कि बिना उनके साथ बात किए हुए भी आप अपना ख्याल रख रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। तो ये जो आप सोच रहे हो, जो कर रहे हो, तो उनसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? ऐसा ये सोच रहे हैं। आप किसी एरीज़ लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के ऑलरेडी 2-2 कार्ड आ चुके हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका क्या एक्शन रहेगा। देखो, एक्शन लेने के बारे में ये बंदा पहले से ही सोच रहा है, स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये बहुत जल्दी आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, ये इंतज़ार करेंगे। दोस्ती चाहेंगे आपके साथ कि बात बन जाए, दोस्ती हो जाए, ये क्योंकि ये खुद आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, आप कुछ बोल दो, कॉन्टैक्ट करो, इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहा है। तो ये इंतज़ार ही करेगा, एक्शन अभी नहीं लेगा जब तक आप कुछ नहीं करोगे। क्योंकि इनको इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा था। ये जाना नहीं चाहते थे रिश्ते से, कुछ ऐसा घटा, कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से इनको रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा। तो अभी ये रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, लेकिन जो भी कदम उठाना पड़ेगा ये आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने तरफ से अभी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ करते हो, आप बातें करते हो, आप कदम उठाते हो, तो ये उसको एप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये मन ही मन तो यही चाहते हैं कि आप आ जाओ इनकी तरफ। किसी भी तरीके से ये रिश्ते को चाहते हैं, किसी भी तरीके से ये स्टेबिलिटी को चाहते हैं। तो व्हाई नॉट, अगर आप इनको मौका दो तो ये उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये खुद आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उतना ये एक्शन फिलहाल नहीं लेने के बारे में सोच रहा है। ये इंतज़ार करेंगे, वक्त पर सही डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप लेते हो तो वेल एंड गुड, इसमें उनका कोई मना नहीं है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस, रिकॉन्सिडर एंड इन नियर फ्यूचर, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करना गलत होगा, ये वो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो आपको कि मैं क्यों एक्शन लूँ, वो ले सकते हैं, मुझे इंतज़ार करना चाहिए। तो आपको अपने सोच को रिकॉन्सिडर करना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हो
क्या ये सही सोच रहे हो? कहीं आप जिद की वजह से अपने आप को बड़ा दिखाने की वजह से तो ऐसा नहीं सोच रहे हो? तो अगर ये आपकी ज़िद है, अगर आप नासमझी कर रहे हो, तो आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, जो डिसीज़न आप ले रहे हो, क्या ये सही है? अगर है, तो आप ले सकते हो, अगर नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये डिसीज़न सही नहीं है, तो आप अपनी सोच को रिकॉन्सिडर करें, फिर से सोचें जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये सही है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।